आलिया को हमेशा खुली फजा पसंद थी। जैसे ही शाम का वक्त होता और आसमान पर गुलाबी और हल्के नीले रंग बिखरते, वो छत पर जाकर ताज़ा हवा में सांस लेना पसंद करती। ये उसका मामूल था, एक ऐसा लम्हा जब वो खुद को सबसे ज़्यादा आज़ाद महसूस करती। मगर उस दिन सब कुछ मुख्तलिफ हुआ। बारिश थम चुकी थी, मगर फ़ज़ा में नमी और मिट्टी की सूंधी खुशबू अभी भी बसी हुई थी। छत पर बारिश के पानी के छोटे छोटे तालाब बन गए थे, जिनमें आसमान के बदलते रंगों का अक्स झलक रहा था। हवा आम दिनों की तरह सुबुक नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी ने सरगोशी में कोई दुआ पढ़कर उसे थपक कर सुला दिया हो। आलिया ने छत तक कदम रखते ही एक लंबी सांस ली। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां बादल अब भी बिखरे हुए थे और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही थी। वो हमेशा की तरह अपनी मखसूस जगह पर पहुंची, जहां एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी, जहां अभी बारिश का पानी जमा हुआ था। वो बेख्याली में अपने बाल झटकने लगी। पानी के कतरे फ़ज़ा में बिखरे, कुछ ज़मीन पर गिरे और कुछ छत के किनारे से नीचे गिर गए। ये एक आम सा लम्हा था, मगर यही लम्हा उसकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला था। नीचे छत के उस पार एक नौजवान सोया था। वो कोई आम नौजवान नहीं था, बल्कि किसी और जहान से ताल्लुक़ रखने वाला एक ख़ास शख्स था। वो सालों से यहीं सोया हुआ था, किसी मकसद की वजह से। जो ही आलिया के बालों से गिरते पानी के कतरे नीचे पहुंचे, हवा में सरसराहट पैदा हुई। ऐसा लगा जैसे किसी खामोश समंदर में कोई पत्थर फेंक दिया गया हो, जैसे किसी कदीम देव को जगा दिया गया हो। नीचे उस तारीकी में कोई चीज़ हिली। पहले तो कोई हरकत नहीं हुई, जैसे वक्त रुक गया हो, मगर फिर ज़मीन के नीचे कहीं गहराई में एक जंजला सा उठा। कोई चीज़ हरकत में आई, जैसे कोई बहुत पुरानी, बहुत गहरी नींद से जाग रहा हो। पहली चीज़ जो हरकत में आई वो 2 आंखें थीं, गहरी सुनहरी आंखें जो अंधेरे में भी चमक रही थी। वो एक पल के लिए साकित रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगी, जैसे किसी ने सदियों बाद पहली बार आंखें खोली हों। आलिया बेखबर थी। वो बालों में उंगलियां फेरती रही, कभी कभी गर्दन झटक कर हवा को महसूस करती और बार बार नीचे देखने से गुरेज कर रही थी। मगर जैसे ही उसने पलटने का इरादा किया, एक मध्यम सरगोशी उसके कानों में गूंजी थी। ये सरगोशी अल्फाज में नहीं बल्कि हवा में थी, मध्यम, गैर वाज़ेह, मगर मौजूद। आलिया का दिल एक लम्हे के लिए जोर से धड़का। उसे ऐसा लगा जैसे कोई नीचे कहीं तारीकी में बेदार हो रहा हो। छत पर वो लम्हा जब तक तीर बदल गई। बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही थमी थी। छत पर हर तरफ पानी जमा था। हवा में एक खास किस्म की खुशबू थी जो बारिश के बाद ही महसूस होती है। मगरिब का वक्त था। नीले आसमान में सुर्खी खुल रही थी। परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे और कहीं दूर मस्जिद से अजान की आवाज़ गूंज रही थी। आलिया अपनी आदत के मुताबिक छत पर आई थी। उसके लंबे घने बाल बारिश में भीग चुके थे और वो उन्हें खोल कर ताज़ा हवा में सुखाने लगी थी। वो हमेशा से हवा को महसूस करना पसंद करती थी, जैसे उसमें कोई अनदेखी ताकत हो जो उसे अपनी लपेट में ले रही हो। वाह, क्या मौसम है, उसने खुद से कहा और बेपरवाही से बाल झटक दिए। मगर वो नहीं जानती थी कि वो छत के बिल्कुल किनारे पर एक ऐसी जगह खड़ी थी जहां उसके नीचे की दुनिया मुख्तलिफ थी, अनदेखी, खामोश मगर ताकतवर। उनके घर के साथ ही एक बहुत पुराना और वीरान मकान था जो आधा तो ज़मीन में धंस चुका था, मगर उसके दरो दीवार आधे नज़र आते थे। वहाँ सदियों से कोई भी नहीं गया था और तभी वहाँ एक साया हरकत करने लगा। वो कोई आम साया नहीं था, बल्कि किसी और जहान से ताल्लुक़ रखने वाली मखलूक थी। एक जिनज़ादा जो सालों से यहाँ सोया हुआ था, जिसे किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास तक ना था। वो एक गहरी नींद में था, शायद किसी इंतज़ार में, शायद किसी वजह से। मगर जैसे ही आलिया के भीगे बालों से गिरते पानी के कतरे नीचे गिरे, एक सर्द पुरस्कार झटका पूरे माहौल में दौड़ गया। टप टप टप। पानी ने जिनज़ादे की जिल्द को छुआ और एक लम्हे में ही फ़ज़ा में हल्की सी सरसराहट फैल गई। पहले तो कोई हरकत नहीं हुई थी, सब कुछ वैसा ही था जैसे वक्त रुक गया हो। मगर फिर ज़मीन के नीचे कहीं गहराई में एक ज़लज़ला सा उठा। कोई चीज़ हरकत में आई। वो जाग चुका था और जैसे ही उसकी नज़रें ऊपर उठीं जहां आलिया बेखबर खड़ी थी, उसके दिल में एक ऐसी लहर दौड़ी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। ये कौन है? गुस्सा, हैरानी, कशिश। वो खुद भी समझ नहीं सका कि उसने क्या महसूस किया था। वो बस उसे देखे जा रहा था। इतनी खूबसूरत और दिलकश सूरत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उस पानी का लम्स,
उसमें बसी हुई खुशबू उसके दिल में उतर रही थी। आलिया को कुछ भी महसूस ना हुआ। वो हमेशा की तरह नीचे आई, थोड़ा वक्त माँ के साथ गुजारा, फिर अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसका मामूल था कि वो ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारा करती थी, किताबें पढ़ती, अपनी चीज़ों को तरतीब देती, क्योंकि वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और हमेशा से ही खामोश और अकेले रहना पसंद करती थी। रात ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। पूरे घर में सन्नाटा था। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वो नींद में थी मगर सुकून में नहीं। अचानक वो ख्वाबों की दुनिया में खो गई। वो खुद को दोबारा छत पर देखती है, मगर इस बार हवा साकिन है, खामोशी गहरी है। वो अपने बाल झटक रही है मगर पानी ज़मीन पर नहीं गिरता बल्कि हवा में मुअल्लक हो जाता है, जैसे वक्त थम गया हो। नीचे ज़मीन में दरारें पड़ने लगती हैं, जैसे कुछ बाहर आने वाला हो। एक गहरी सुनहरी रोशनी उन दरारों से निकल रही है। आलिया पीछे हटने की कोशिश करती है मगर कोई चीज़ उसके कदम जकड़ लेती है। अचानक एक साया नमूदार होता है। वो बिल्कुल करीब आ जाता है और उसकी सुनहरी आंखें सीधा आलिया की आंखों में उतर जाती है। वो कुछ कहना चाहती है मगर उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। वो साया सरगोशी करता है। तुमने गलती की है आलिया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अचानक सब कुछ टूटने लगता है। छत गिर रही है, हवा तेज हो गई है और आलिया की सांस रुकने लगती है। और फिर आलिया, वो एक झटके से बिस्तर पर उठी, पसीने में शराबूर, सांस तेज थी, दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखें खौफ से फैली हुई थी। कमरा बिल्कुल खामोश था मगर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अभी भी उसके करीब मौजूद हो, छुपा हुआ, सांस लेता हुआ। ये ख्वाब नहीं था, ये कोई इशारा था, मगर किस चीज़ का? रात बीत चुकी थी मगर आलिया का जहन एक पल के लिए भी सुकून ना पा सका। वो ख्वाब, वो लम्हा जब किसी अनदेखे साए की आवाज़ ने उसके अंदर खौफ और बेबसी का एक तूफान बर्पा कर दिया था, अभी तक उसके कानों में गूंज रहा था। कमरे में नीम तारीकी छाई हुई थी। पर्दे हवा में मध्यम सरसराहट कर रहे थे, जैसे कोई गैर मरई कुव्वत उन्हें छूने की कोशिश कर रही हो। आलिया बिस्तर पर बैठी थी। उसके हाथ सर्द पड़ चुके थे और पसीने की बूंदें उसकी पेशानी से बह रही थी। ये सब मेरा वहम है, ये बस एक ख्वाब था। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की मगर दिल किसी सूरत मानने को तैयार ना था। मगर सब कुछ वहम नहीं था। दरवाजे के पीछे कोई था। एकदम कमरे के दरवाजे पर एक मत्थम सी आहट हुई, जैसे किसी ने धीरे से उंगलियां दरवाजे पर फेरी हो। आलिया का दिल दहल गया। वो लरसती हुई निगाहों से दरवाजे को देखने लगी। अम्मी, उसने हल्की आवाज़ में पुकारा मगर कोई जवाब ना आया। खामोशी मजीद गहरी हो गई। हवा एकदम बंद हो गई, जैसे किसी ने पूरे कमरे को खला में तब्दील कर दिया हो। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, आहिस्ता मगर वाज़ेह। आलिया का गला खुश्क हो गया। वो चाह कर भी अपनी जगह से ना हिल सकी। आलिया, यह आवाज़, यह सरगोशी, ये इंसानी नहीं थी। अचानक कमरे की रोशनी झपकने लगी। पहले मध्यम हुई, फिर तेज और फिर एकदम पूरी रोशनी बुझ गई। पूरा कमरा तारीकी में डूब गया। आलिया ने घबराकर कंबल अपने गिर्द लपेट लिया मगर कुछ था जो उसके कमरे में आ चुका था। सांस लेने की आवाज़, कदमों की धीमी चाप, हवा में एक नामालूम खुशबू। वो साया जो रात की तारीकी में छुपा था अब सामने आ रहा था। एकदम उसके बिस्तर के करीब दो रोशन सुनहरी आंखें नमूदार हुईं। वो अंधेरे में चमक रही थी, जैसे किसी दूसरे जहान की आग उनमें दहक रही हो। आलिया की सांसें रुकने लगी। वो जानती थी कि यह ख्वाब नहीं था। कौन हो तुम? उसकी आवाज़ लरस गई। जवाब नहीं आया मगर आंखें करीब आती गई। तुमने गलती की है आलिया। ये वही आवाज़ थी, वही सरगोशी जो उसने ख्वाब में सुनी थी। क्या गलती? मैंने कुछ नहीं किया, वो कांपते हुए बोली। तुमने मुझे जगा दिया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अचानक आलिया को महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म पर कोई गिरफ्त मजबूत हो रही हो, जैसे किसी ने नादीदा हाथों से उसे उठा लिया हो। ज़मीन उसके कदमों से दूर हो रही थी। कमरा, दीवारें सब घूमने लगे थे। उसका जिस्म मुअल्लक हो चुका था। नहीं, वो चीखी मगर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। आलिया की आंखों के सामने हर चीज़ धुंधा गई और फिर अचानक वो किसी नरम जगह पर आ गिरी। ये उसका कमरा नहीं था, ये दुनिया नहीं थी, ये कहीं और था। उसके सामने एक साया वाज़ेह हो रहा था। वो कोई आम साया नहीं था। उसका वजूद इंसानी और गैर इंसानी के दरमियान किसी चीज़ का था।
वो कद आवर था। उसकी आंखें अब पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो आलिया को अपने काबू में लेना चाहता हो। तुम कौन हो? आलिया ने मुश्किल से सांस लेते हुए पूछा। मैं बुरहान हूँ और अब तुम मेरी हो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अब कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो आलिया। आलिया की सांसें तेज हो रही थी और उसके होंठ बेइख्तियार हरकत कर रहे थे, जैसे वो किसी अनजानी जबान में किसी से बात कर रही हो। उसकी आंखें नीमवा थीं और माथे पर पसीने के नन्हे कतरे चमक रहे थे, जबकि उसके लबों से मुसलसल कुछ बेमायनी अल्फाज निकल रहे थे। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे छोड़ दो, वो हिसियानी अंदाज में बोल रही थी। उसके हाथ बिस्तर की चादर को जोर से जकड़े हुए थे, जैसे किसी अनदेखे शिकंजे में जकड़ी जा रही हो। सुबह का नरम उजाला खिड़की के पर्दों से छन कर कमरे में दाखिल हो रहा था, मगर कमरे में एक गैर मरई बोझलपन था, जैसे रात की तारीकी ने अभी तक अपना मुकम्मल असर ख़त्म न किया हो। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ गूंजी और आलिया की माँ अंदर दाखिल हुई। माँ के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। सामने का मंजर अजीब था। आलिया बिस्तर पर बैठी थी, मगर उसकी हालत किसी आम नींद से जागने वाले शख्स की नहीं लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, सांस बेतरतीब थी और आंखें एक अजीब सी वहशत लिए किसी नादीदा शय को देख रही थी। आलिया, माँ की आवाज़ कपकपा गई। आलिया मेरी जान, तुम किससे बातें कर रही हो? आलिया ने एक झटके से सर घुमाया, जैसे वो किसी और ही दुनिया में थी और अचानक किसी ने उसे वापस खींच लिया हो। उसकी नज़रें कुछ लम्हे हैरानी से माँ के चेहरे पर जम गईं, जैसे वो ये पहचानने की कोशिश कर रही हो कि ये सब सच है या फिर भी कोई ख्वाब है। ये क्या हो रहा है? आलिया ने हड़बड़ाकर अपने हाथों को देखा, जैसे ये यकीन करना चाहती हो कि वो हकीकत में वापस आ चुकी है। फिर एक लम्हे में जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने से हटा दिया गया हो। वो तेजी से बिस्तर से उठी और दौड़कर माँ के सीने से जा लगी। अम्मी! उसकी आवाज़ में एक अनजानी वहशत थी, एक ऐसा खौफ जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता था। मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे अपने पास रखें, मैं उस जगह दोबारा नहीं जाना चाहती। माँ ने घबराकर उसके बालों में हाथ फेरा और नरमी से उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। बेटी, क्या हुआ? कौन सी जगह? तुम ठीक तो हो ना? आलिया की आंखों में आंसू तैरने लगे। अम्मी, वो सब हकीकत नहीं थी ना, वो बस एक ख्वाब था ना? माँ ने उसके माथे पर बोसा दिया और नरमी से उसे अपने बाजुओं में लपेट लिया, जैसे एक छोटे बच्चे को तसल्ली दे रही हो। हाँ बेटा, बस एक बुरा ख्वाब था, सब ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मगर माँ के दिल में एक अनजानी घबराहट सरसराने लगी थी। आलिया ने आहिस्ता आहिस्ता माँ की बाहों से खुद को अलग किया और दोबारा अपने हाथों को देखा। रात के ख्वाब में बुरहान ने कहा था, ये हकीकत है आलिया। अगर वो ख्वाब था तो ये एहसास इतना शदीद क्यों था? अगर वो महज एक ख्याल था तो अभी तक उसकी जिल्द पर वो लम्स क्यों बाकी था, जैसे किसी ने वाकई उसे छुआ हो। वो खिड़की की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने पर्दा हटाया, एक ठंडी हवा अंदर दाखिल हुई, मगर ये हवा आम नहीं थी। उसमें एक ऐसी खुशबू बसी हुई थी जो अनजान मगर पहचानी लग रही थी। आलिया का दिल एक लम्हे के लिए जोर से धड़का। ये वही खुशबू थी जो बुरहान के करीब होने पर महसूस होती थी। माँ आलिया के बदलते तासुरात को देख रही थी। क्या हुआ बेटी? उसने नरमी से पूछा। आलिया ने एक लम्हे के लिए सोचा कि माँ को सब कुछ बता दे, मगर फिर उस ख्याल को झटक दिया। अगर वो कहेगी कि एक जिन्जात ने उसे अपने ख्वाब में कैद कर लिया था, तो माँ उसे या तो मजाक समझेगी या फिर परेशान हो जाएगी। कुछ नहीं अम्मी, बस अजीब सा ख्वाब था। आलिया ने खुद को संभालने की कोशिश की और ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। अब सब ठीक है। माँ ने उसकी तरफ गौर से देखा, मगर कुछ बोली नहीं। चलो, नाश्ता तैयार है, नीचे आ जाओ। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर निकल गई। सुबह का वक्त था और दस्तरखान पर सब लोग नाश्ता करने में मसरूफ थे। धूप की नरम किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी और हल्की हल्की हवा पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी, मगर आलिया के दिल में तूफान मचा हुआ था। वो खामोशी से अपनी प्लेट में रखे हुए अंडे और ब्रेड को देख रही थी, मगर खाने का दिल नहीं कर रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर निवाला उसके हलक में अटक जाएगा। उसका वालिद अखबार में मगन था, एक हाथ से चाय की प्याली उठाए और दूसरे हाथ से अखबार के सफ़े पलटते हुए।
वो मुकम्मल तौर पर अपनी दुनिया में गुम था। उसकी माँ भी नाश्ता कर रही थी, मगर बार बार नज़र उठाकर आलिया को देख रही थी। माँ के दिल में बेचैनी थी। सुबह का मंजर अभी भी उसकी आंखों में ताज़ा था। आलिया का परेशान कुन अंदाज, उसकी बेरब्त बातें, वो ख्वाब या हकीकत जिसे वो बयान नहीं कर पा रही थी। माँ को महसूस हो रहा था कि कुछ न कुछ गलत ज़रूर है, मगर आलिया कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। माहौल में एक खामोशी थी, मगर यह खामोशी मामूल की खामोशी नहीं थी। ये वो खामोशी थी जो किसी तूफान से पहले छा जाती है। तभी अचानक उसकी माँ ने आलिया को मुखातिब किया। आलिया बेटा, नाश्ता कर लो। इतनी खामोशी क्यों इख्तियार कर रखी है? तबीयत तो ठीक है ना? आलिया ने चौंक कर नजरें उठाई, मगर कुछ बोली नहीं। वो बस एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट देकर दोबारा अपनी प्लेट की तरफ देखने लगी। उसकी माँ ने आलिया के रवैये में अजीब सी तब्दीली महसूस की, मगर वो कुछ और कहने से पहले ही चुप हो गई। आलिया की उंगलियां नरमी से कांटे चम्मच पर रक्स कर रही थी, मगर उसका जहन कहीं और था। उसका दिल किसी अनदेखे बोझ तले दबा जा रहा था, जैसे कोई मुसलसल उसे देख रहा हो, जैसे कोई हर लम्हा उसके करीब आ रहा हो। और तभी एक अजीब सी सनसनाहट उसके जिस्म में दौड़ गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा उसे घूर रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से खिड़की की तरफ नज़र दौड़ाई, और वहाँ बुरहान खड़ा था। वही दिलकश मगर खौफनाक मुस्कुराहट। वो खिड़की के पार खड़ा था और उसे घूर रहा था, मगर उसकी आंखों में वही पुरस्रार चमक थी। वो हल्के से मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी राज में उसे शरीक कर रहा हो, जैसे कोई मुआहिदा तय कर रहा हो, जैसे उसे बुला रहा हो। आलिया का बदन पसीने से शराबूर होने लगा। बुरहान ने आहिस्ता से हाथ उठाया और अपनी उंगली से एक इशारा किया। एक ऐसा इशारा जैसे वो उसे कुछ बताना चाहता हो, जैसे वो उसे याद दिलाना चाहता हो कि जो कुछ रात को हुआ वो ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। आलिया की सांसें तेज होने लगी। ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने एक झटके से अपनी प्लेट को धकेला। कांटे चम्मच मेज पर गिरते ही टन की आवाज़ पैदा हुई, जिससे माँ और उसका वालिद चौंक गए। आलिया! माँ ने हैरानी से उसे पुकारा, मगर आलिया कुछ सुने बगैर तेजी से अपनी कुर्सी से उठी और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। ये क्या हुआ? वालिद ने उलझन से पूछा। माँ भी फिक्रमंद हो गई और आलिया के पीछे लपकी, मगर आलिया ने अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। आलिया, दरवाज़ा खोलो बेटा, क्या हुआ है? मगर आलिया चुप थी। उसका सांस खुला हुआ था और वो दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ी थी। उसके वालिद ने नाश्ते की मेज़ पर यह मंजर देखा तो गहरा सांस लिया। ये लड़की और इसकी माँ हमेशा किसी न किसी मामले में उलझी रहती है। मालूम नहीं अब किस बात पर नाराज़ होकर अंदर चली गई है। उन्होंने अखबार मेज़ पर रखा, घड़ी देखी और कंधे उचकाकर कहा, मैं काम पर जा रहा हूँ। जब आलिया का मूड ठीक हो जाए तो उसे समझा देना कि इस तरह की हरकतें ठीक नहीं है। ये कहकर वो बाहर निकल गए, मगर माँ की परेशानी कम नहीं हुई। माँ ने काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाया, मगर आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो वाकई परेशान हो गई थी। उन्होंने जल्दी से फ़ोन उठाया और आलिया की दोस्त हिना का नंबर मिलाया। हिना, फ़ौरन घर आओ। आलिया कुछ अजीब बर्ताव कर रही है और वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसकी दोस्त ने माँ की घबराई हुई आवाज़ सुनकर फ़ौरन कहा, मैं अभी आ रही हूँ आंटी। तकरीबन 15 मिनट बाद हिना घर पहुँच गई। वो सीधा आलिया के कमरे की तरफ गई और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर नरमी से बोली, आलिया, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ हिना। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अंदर से आहिस्ता से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हिना ने जैसे ही दरवाज़ा खुलता देखा, अंदर कदम रखा। आलिया दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। हिना, वो रोते हुए हिना से लिपट गई। क्या हुआ है आलिया, मुझे सब कुछ बताओ। आलिया ने सिसकियों के दरमियान तमाम हकीकत हिना के सामने रख दी। बुरहान, ख्वाब, खिड़की पर नज़र आने वाला साया और वो अजीबोगरीब एहसास जो उसे हर वक्त घेरे रहता था। हिना ने हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ आलिया को देखा। आलिया, ये सब क्या है? ये सब कैसे हो सकता है? आलिया ने आंखें बंद की और एक लरसती हुई सरगोशी में कहा, मुझे लगता है कि बुरहान मुझे कहीं ले जाना चाहता है और मैं उससे बच नहीं सकती। आलिया की आंखों में बेचैनी थी। खौफ के साए उसके चेहरे पर फैल चुके थे और उसकी सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। वो हिना के सीने से लगी सिसकियां भर रही थी, जबकि हिना नरमी से उसकी पीठ थपक रही थी।
उसे दिलासा दे रही थी, मगर उसके अपने दिल में भी एक अजीब सा वसवसा जन्म ले चुका था। माँ पास खड़ी बेबसी से अपनी बेटी को देख रही थी। आलिया की हालत गैर हो रही थी। उसकी आंखें नीमवा हो रही थी और जिस्म कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होने वाली हो। हिना, इससे कुछ हो ना जाए? माँ ने फिक्रमंद होकर पूछा। हिना ने कुछ सोचा, फिर जल्दी से बैग से पानी की बोतल निकाली और आलिया के होठों से लगा दी, मगर आलिया के हाथ कांप रहे थे और वो बमुश्किल पानी पी सकी। इसे कुछ आराम देना होगा हमें, आंटी। अगर ये इस वक्त जागती रही तो इसकी तबीयत मजीद ख़राब हो सकती है। माँ ने इस बात में सर हिलाया और दौड़कर अलमारी से नींद की गोली निकाली। ये दवा देकर इसे सुला देते हैं ताकि कम से कम कुछ देर के लिए तो इसे सुकून मिले। हिना ने गोली पानी के साथ आलिया को दी और चंद लम्हों में आलिया की पलकें झपकने लगीं। उसकी सांसें मामूल पर आ गईं और वो धीरे धीरे नींद में डूब गई। जब आलिया मुकम्मल तौर पर नींद में चली गई तो माँ और हिना आहिस्ता से उसके कमरे से बाहर निकल आई। माँ के चेहरे पर एक तफक्कुर था, जबकि हिना ने एक गहरा सांस लिया। आंटी, मैं समझती हूँ कि आलिया की हालत वक्ती है। शायद वो ज़्यादा सोच रही है या फिर थकन की वजह से वहमों में मुब्तला हो चुकी है। माँ ने बेयकीनी से सर हिलाया। लेकिन ये सब अचानक कैसे हो सकता है? आलिया एक समझदार और मुतवाज़िन तबीयत की लड़की है। अचानक वो इस किस्म की बातें क्यों करने लगी? हिना ने एक लम्हे को सोचा, फिर धीरे से बोली, हो सकता है कि उसने कोई ऐसी किताब पढ़ ली हो जो उसके जहन पर असरअंदाज हुई हो, या शायद उसने किसी से कोई ऐसी कहानी सुन ली हो जो उसके दिमाग में बस गई हो। माँ ने बेचैनी से उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। लेकिन जो कुछ वो कह रही थी वो सिर्फ एक कहानी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में सच्चाई थी, जैसे वो वाकई किसी ऐसी चीज़ को देख रही हो जो हम नहीं देख सकते। हिना ने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, आंटी, आपको याद है जब हम छोटे थे और हमें डरावनी कहानियाँ सुनकर लगता था कि कोई साया हमारे पीछे है? ये भी कुछ ऐसा ही मामला हो सकता है। आलिया बस ज़हनी थकन का शिकार है। कुछ दिनों में वो खुद ठीक हो जाएगी। माँ ने अपने माथे पर हाथ फेरा और परेशानी के आलम में बोली, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो? अगर आलिया की हालत मज़ीद बिगड़ गई तो हम क्या करेंगे? हिना ने नरमी से उनके हाथ थाम लिए। आंटी, मैं जानती हूँ कि आप आलिया के लिए परेशान हैं, लेकिन अभी हमें जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। अगर हमने ये बात बाहर निकाली तो लोग उसे पागल समझेंगे, और अगर यह खबर फैल गई तो आप जानती हैं कि हमारा ख़ानदान कितना बाअसर है। ये मामला बड़ा हो सकता है। माँ ने गहरी सांस ली। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। आलिया इकलौती बेटी है और उसके वालिद बहुत इज्जतदार आदमी है। अगर किसी को ये पता चला कि आलिया किसी वहम या खौफ का शिकार हो रही है तो लोग जाने क्या क्या बातें मनाएंगे। हिना ने तसल्ली देते हुए कहा, बस हमें कुछ दिन देखना होगा। अगर हालात बेहतर ना हुए तो फिर हम किसी डॉक्टर या पीर फकीर से मशवरा लेंगे। माँ ने बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखा जहाँ आलिया सो रही थी। बस दुआ करो कि मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाए। हिना ने दिल ही दिल में भी यही दुआ की, मगर उसके दिल में एक अजीब सा वसवसा पैदा हो चुका था। ये सब कुछ वाकई आलिया का वहम था या कुछ और? दिन का उजाला मांद पड़ चुका था और शाम की मध्यम रोशनी आसमान पर हल्के हल्के रंग बिखेर रही थी। परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे और फजा में हल्की सी ठंडक थी। आलिया की आंखें नीम खाबीदा थीं। उसका जिस्म सुस्त पड़ चुका था, लेकिन जहन बेचैन था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। वो बेख्याली में बिस्तर से उठी और बिना कुछ सोचे समझे सीढ़ियाँ चढ़कर छत की तरफ आ गई। ये उसका रोज़ का मामूल था कि शाम के वक्त वो छत पर अपना वक्त गुजारा करती थी। ढलते हुए सूरज को देखती तो उसे ये मंजर बहुत अच्छा लगता था। आदतन वो छत पर चली आई। छत पर पहुंचकर हवा के नरम झोंकों ने उसके बालों को हल्की सी सरगोशी के साथ बिखेर दिया। वो वही पुरानी कुर्सी पर जा बैठी जहां अक्सर बैठा करती थी। कुछ देर तक वो खला में देखती रही, जैसे किसी का इंतज़ार हो या जैसे वो किसी ऐसे एहसास को तलाश कर रही हो जिसका नाम तक उसे मालूम ना था। अचानक ही उसकी नज़रें दीवार पर जा ठहरी। वहाँ कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। नहीं, महज अल्फाज नहीं, बल्कि एक दास्तान, एक एतराफ़, एक मोहब्बत भरा पैगाम था जो सीधा उसके दिल में उतर गया। तुमसे पहले ये छत महज एक खाली जगह थी, एक तन्हा गोशा जहाँ हवा बेमकसद घूमती थी। लेकिन जिस दिन तुमने यहाँ अपने बाल सुखाए, उस दिन से ये छत एक ख्वाबगाह बन गई जहाँ मोहब्बत सांस लेती है। तुम्हारे बालों से गिरते पानी के कतरों ने मेरी नींद में खलल डाला, लेकिन मैं खफा नहीं हूँ।
क्योंकि उन्हीं कतरों ने मुझे तुम्हारा असीर बना दिया है। मैं तुम्हारी सांसों की महक महसूस करता हूँ। वो बारिश, वो शाम अब मैं चाह कर भी भुला नहीं सकता, जब बारिश की उस शाम में तुमने अपने बाल सुखाए थे। मैं तुम्हारी हंसी की बाज कश्त सुनता हूँ और मैं हर उस लम्हे को कैद कर चुका हूँ जब तुमने उस छत पर कदम रखा। अगर तुम भी मेरे वजूद को महसूस कर सको तो बस एक लम्हे के लिए पलकें झपकाओ और मैं जान जाऊंगा कि तुम भी मुझे देख सकती हो। आलिया की आंखें हैरत से फैल गईं। उसका दिल तेज धड़कने लगा और एक सर्द सी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसके हाथ खुद बखुद कांपने लगे। ये क्या है? ये किसने लिखा है? क्या ये कोई मजाक है? लेकिन मजाक में इतनी शिद्दत, इतना जज्बा, इतनी सच्चाई नहीं हो सकती। उसकी नजरें तहरीर के नीचे गईं जहां एक ताज़ा सुर्ख गुलाब रखा था। रात की ठंडी हवा में वो गुलाब हल्का हल्का लरस रहा था, जैसे कोई धड़कता हुआ दिल हो। आलिया ने बेयकीनी के आलम में हाथ बढ़ाया और धीरे से वो गुलाब उठा लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां गुलाब की नरम पंखड़ियों को छुईं, एक अनजाना एहसास उसके वजूद में उतर गया। वो कुछ लम्हे वहीं साकित खड़ी रही, दीवार पर लिखी तहरीर को घूरती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी पर बैठ गई। उसने तहरीर को दोबारा पढ़ा और इस बार हर लफ्ज़ के अंदर छुपी गहराई को महसूस किया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये मोहब्बत का कोई अनोखा पैगाम था, या शायद कोई पुरस्कार कुव्वत जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। आलिया ने आसपास नज़र दौड़ाई। छत पर कोई नहीं था, मगर वो खुद को तन्हा महसूस नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो, कोई हो जो उसकी सांसों को गिन रहा हो, कोई जो उसके दिल की धड़कनों को सुन सकता हो। उसने जल्दी से वो गुलाब अपने सीने से लगा लिया, जैसे किसी खजाने को छुपा रही हो, जैसे किसी राज को महफूज कर रही हो। ये कौन था? ये अल्फाज किसके थे? क्या वाकई वो कोई अनदेखा वजूद था जो उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा था, या ये महज उसका वहम था? आलिया! नीचे से माँ की आवाज़ आई और आलिया चौंक गई। वो एक झटके से खड़ी हुई, जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। उसने आखिरी बार दीवार की तरफ देखा, फिर एक नज़र हाथ में पकड़े गुलाब पर डाली और तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चली गई। लेकिन उसके दिल में बेशुमार सवालात पैदा हो चुके थे और उन सवालों का जवाब शायद उस दीवार पर लिखा था, या शायद किसी ऐसी दुनिया में जहाँ इंसानों की नज़रों की रसाई मुमकिन नहीं। माँ की निगाह जैसे ही आलिया के हाथ में पकड़े गुलाब पर पड़ी, उसके चेहरे पर हैरत के साए लहराने लगे। वो पहले से ही आलिया की बदली हुई हालत से परेशान थी, और अब ये सुर्ख गुलाब, ये कहाँ से आया? आलिया दिन भर कमरे में थी, उसने कहीं बाहर कदम तक नहीं रखा, तो फिर ये गुलाब उसके हाथ में कैसे आया? माँ ने परेशानी में कदम आगे बढ़ाया और सवाल करने से पहले ही उसके लहजे में झिझक थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं आलिया का जवाब उसे मजीद खौफ में मुब्तला न कर दे। बेटा, ये गुलाब कहाँ से आया? आलिया ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे खुद को संभाल रही हो, और फिर पलकें उठाकर माँ की तरफ देखा। वो नज़रें चुराना चाहती थी, लेकिन वो ये भी चाहती थी कि माँ उसके दिल में पैदा होने वाले इस नए एहसास को ना पहचान सके। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही, आलिया ने आहिस्तगी से कहा और तेज़ी से खाने की मेज़ की तरफ बढ़ गई। माँ वहीं खड़ी रही, उसकी नज़रें आलिया के चेहरे पर जमी थी, लेकिन आज आलिया की आंखों में जो रोशनी थी वो पहले जैसी नहीं थी। उस रोशनी में खौफ की झलक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी खूबसूरत ख्वाब की गिरफ्त में हो। आलिया खाने की मेज़ पर आ बैठी, लेकिन उसकी नज़रें कहीं और थीं। वो प्लेट में रखे खाने को देख रही थी, मगर उसका दिमाग किसी और ही दुनिया में भटक रहा था। उसके सामने खाने की वही चीज़ें रखी थीं जो रोज़ रखी जाती थी, कबाब, बिरयानी, सलाद, कौरमा, जूस वगैरह। लेकिन आज उन सब में वो मज़ा नहीं था। आज हर चीज़ आम लग रही थी, जैसे ज़िंदगी में एक नया रंग दाखिल हो चुका हो, एक ऐसा रंग जो पहले कभी ना था। उसका दिल बार बार छत पर लिखी उन सत्रों को दोहरा रहा था। तुम्हारे बालों से गिरते छोटे कतरों ने मेरी नींद में खलल डाला, लेकिन अब मैं तुम्हारा असीर बन चुका हूँ। ये अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे। बुरहान, ये नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा था, ये एक एहसास बन चुका था, एक मौजूदगी, एक ऐसी हकीकत जो उसकी ज़िंदगी में गहराई से सरायत कर रही थी। आलिया! माँ ने उसे पुकारा, लेकिन वो ख्यालों में इतनी गुम थी कि माँ की आवाज़ तक सुनाई ना दी। आलिया बेटा, तुम सुन रही हो? आलिया ने चौंक कर माँ को देखा, फिर ज़बरदस्ती एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आई।
जी माँ, मैं सुन रही हूँ। लेकिन ये एक मस्नूई मुस्कुराहट थी, एक ऐसी कोशिश जिससे वो माँ को ये यकीन दिला सके कि सब कुछ ठीक है, हालांकि सब कुछ बदल चुका था। माँ ने महसूस किया कि आज आलिया के चेहरे पर वो बेचैनी नहीं थी जो पिछले चंद दिनों से थी। अब उसके चेहरे पर एक सुकून सा था, लेकिन वो सुकून अजीब सा था। माँ ने कई बार आलिया को गौर से देखा, लेकिन हर बार उसकी आंखों में कुछ ऐसा नजर आया जो पहले कभी नहीं देखा था। तुम ठीक हो ना आलिया? माँ ने नरमी से पूछा। जी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आलिया ने कहा, लेकिन उसके लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट खेल रही थी जो उसकी माँ को मजीद परेशान कर रही थी। माँ ने आलिया की प्लेट देखी, वो अभी तक खाली थी। बेटा, तुमने कुछ खाया भी नहीं, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ खोई हो तुम? आलिया ने पल भर को अपनी माँ की आंखों में झांका और फिर नजरें झुका ली। माँ, मैं बस कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? ये सवाल सुनकर आलिया कुछ देर खामोश रही, फिर एक हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, कुछ नहीं, बस कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। माँ का दिल बैठने लगा। आलिया के दिल में कई सवाल पैदा हो रहे थे, लेकिन जो सवाल सबसे ज्यादा ताकतवर था वो ये था कि अगर ये मोहब्बत है तो ये किससे है? क्या बुरहान वाकई एक हकीकी वजूद था? रात का सन्नाटा हर तरफ अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुका था। घर के तमाम अफराद खाने के बाद अपने कमरों में जा चुके थे। सहन में रखी हुई कुर्सियों पर बिखरी चांदनी के ठंडे साए, दरख्तों के पत्तों पर हल्की हल्की सरगोशियां, हवा के नरम झोंकों का सरसराना, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मगर आलिया के कमरे में एक अलग ही दुनिया आबाद हो चुकी थी। वो जो हमेशा दरवाजे को खुला छोड़ने की आदत थी, आज उसने ना सिर्फ दरवाज़ा बंद किया बल्कि कुंडी भी लगा ली, पर्दे भी गिरा दिए थे, जैसे वो अब किसी बहुत ख़ास राज को महफूज रखना चाहती हो। उसकी माँ ने दरवाजे के करीब आकर सांस रोकी और कान दरवाजे पर लगा दिए। अंदर से हल्की सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। तुम्हें मुझसे कब मोहब्बत हुई बुरहान? आलिया की आवाज़ में एक नरमी थी, एक ऐसा जज्बा जो कभी उसकी माँ ने नहीं सुना था, जैसे वो किसी ख्वाब में हो, जैसे वो किसी के लम्स को महसूस कर रही हो, जैसे वो किसी गैर मरई वजूद से बात कर रही हो। फिर अगले ही लम्हे अंदर से एक मध्यम कहकहा उभरा, उस बारिश वाली शाम। ये कहकर आलिया जोर से हंसने लगी, जैसे कोई उसके कानों में कोई हसीन राज कह रहा हो, जैसे कोई मोहब्बत भरी सरगोशी उसके दिल में उतर रही हो। माँ के दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी, उसकी उंगलियां लरसने लगी। उसने अंदर झांकने की हिम्मत तो नहीं की, लेकिन उसकी सांसें बेकाबू हो रही थी। अंदर आलिया का चेहरा एक अनजानी मुसर्रत से खिला हुआ था। वो हल्की रोशनी में खड़ी थी और उसके सामने बुरहान मौजूद था, एक ऐसा वजूद जो किसी और को नजर नहीं आता था, मगर आलिया के लिए वो हकीकत था, एक सच जिसे वो अपनी आंखों से देख रही थी, अपने हाथों से महसूस कर रही थी। बुरहान ने नरमी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और आलिया की पेशानी पर एक मध्यम लम्स छोड़ दिया। आलिया, तुम निहायत खूबसूरत हो, मगर तुम्हारे बाल सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। उसने अपनी उंगलियां आहिस्तगी से आलिया के बालों में फेरी, जैसे वो किसी नायाब खजाने को छू रहा हो। आलिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ हटाया और शोखी से बोली, इसका मतलब तुम्हें सिर्फ मेरे बालों से मोहब्बत है, मुझसे नहीं? बुरहान मुस्कुराकर आलिया की आंखों में झांकने लगा। अरे नहीं आलिया, इन्हीं बालों की वजह से तो तुम मेरी जिंदगी में आई हो, वरना मेरा दिल तो किसी वीरान बंजर जमीन की तरह बेरौनक था। तुमने मेरे दिल में मोहब्बत का वो जज्बा जगाया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तुम मेरी दुनिया में आने वाली वो पहली लड़की हो जिसने मेरी रूह को एक नई खुशबू बख्शी है, जिसके बगैर अब मेरा वजूद बेमायनी सा लगता है। ये अल्फाज सुनकर आलिया का दिल एक अनजाने एहसास से धड़क उठा। बाहर खड़ी माँ को आलिया की आवाज़ तो वाज़े सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके साथ बात करने वाला कोई और नहीं था। वो सिर्फ आलिया की बातें सुन रही थी, बुरहान की नहीं। माँ के हाथ पैर कांपने लगे। ये सब क्या हो रहा है? क्या आलिया वाकई किसी गैर मरई वजूद के ज़ेरे असर आ चुकी है, या ये सब उसके दिमाग का कोई खेल है? ये सोचकर उसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। उसका दिल बैठने लगा। मुझे उसके वालिद को फ़ौरन बताना चाहिए, ये मामला मेरे काबू से बाहर हो चुका है। वो तेज़ी से पलटी और कमरे की तरफ चलती, लेकिन हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ हो रही थी। अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो क्या आलिया के लिए कोई ख़तरा पैदा हो सकता है? ये सोच उसे रोक रही थी, लेकिन अगर किसी ने उसे पागल समझ लिया,
अगर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आलिया पर आसेब का साया है तो क्या होगा? कहीं उसकी आने वाली जिंदगी में कोई मसले मसाइल न खड़े हो जाए। कमरे के अंदर बुरहान ने आलिया की थोड़ी को नरमी से छुआ और मध्यम लहजे में कहा, आलिया, मेरी दुनिया में तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। तुम वो रोशनी हो जिसने मेरे अंधेरों को मिटा दिया है। आलिया ने मुस्कुराकर नजरें झुका ली। अगर मैं तुम्हारी दुनिया में ना आती तो क्या होता? बुरहान की आंखों में एक पुरस्कार चमक उभरी। फिर मैं तुम्हें खुद अपनी दुनिया में ले आता। ये अल्फाज सुनकर आलिया के अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई। क्या वाकई मैं किसी और दुनिया में जा सकती हूँ? अब तुम्हारी दुनिया में? दूसरी तरफ आलिया की माँ फैसला कर चुकी थी कि वो अब खामोश नहीं रहेगी। जैसे ही उसका शौहर घर आएगा वो उसे सब कुछ बता देगी। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन आलिया की आंखों में रात के ख्वाब अब तक बिखरे हुए थे। वो बिस्तर पर नींद दराज थी। उसके लंबे स्याह बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें ख्वाबनाक थीं। बुरहान के लम्स की हिद्दत अब भी उसकी जल्द पर ताज़ा थी और वो इस लम्हे को बार बार अपने अंदर महसूस कर रही थी। ये मोहब्बत है या जादू? ये सवाल कई बार उसके जहन में उभरता, लेकिन हर बार बुरहान की नरम सरगोशियों के साथ ये सवाल तहलील हो जाता। आलिया, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरा राज किसी को मत बताना। मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ, और अगर किसी ने मेरे बारे में जान लिया तो शायद मुझे तुमसे दूर होना पड़े। आमिल, पीरों और वजीफ़ों के ज़रिए लोग मुझे तुमसे दूर करना चाहेंगे। वो लोग मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आलिया, दरवाज़ा खोलो। यह हिना की आवाज़ थी, उसकी बचपन की दोस्त, उसके हर राज की साथी। आलिया का दिल धड़क उठा। वो हमेशा अपनी दोस्त के लिए दीवानावार भागती थी, लेकिन आज उसका दिल किसी और जज्बे की कैद में था। वो बिस्तर से उठी, आहिस्ता से दरवाजे तक गई और हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, हिना की आंखों में हैरत उभर आई। आलिया के चेहरे पर एक अजीब सा रंग था, न जर्दी न सुर्खी, बल्कि एक ऐसा रंग जो अंदरूनी कशमकश और किसी गैर मरई जज्बे का हम्मास था। आलिया, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? हिना ने आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा, मगर नहीं। आलिया एकदम पीछे हट गई, जैसे कोई नादीदा ताकत उसे अपनी जगह से हिलने नहीं दे रही थी। उसके जिस्म पर अभी तक बुरहान की खुशबू थी, उसका लम्स था, और वो इस लम्स को किसी भी तरह मिटाना नहीं चाहती थी। हिना साकित खड़ी रह गई। ये तुम्हारी आदत नहीं थी आलिया। पहले तो मैं आती थी तो तुम फौरन मुझे गले लगा लेती थी। आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे दूर जा रही हो? आलिया ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाई और उसे अंदर आने का इशारा किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं आज बहुत थक गई हूँ। हिना ने उसका चेहरा गौर से देखा। आलिया, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। पहले तो हर बात मुझसे शेयर करती थी, फिर आज ऐसी खामोशी क्यों? आलिया ने एक लम्हे के लिए नजरें झुकाईं। उसके दिल में हलचल मच गई। क्या वो अपनी दोस्त को सब कुछ बता दे? लेकिन फिर बुरहान के अल्फाज उसके जहन में गूंजने लगे। ये हमारा राज है आलिया। अगर तुमने ये किसी को बताया तो लोग मुझसे नफरत करेंगे, मुझे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये ख्याल आते ही आलिया का दिल डूबने लगा। नहीं, मैं बुरहान को खो नहीं सकती। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बस तबीयत ठीक नहीं थी, शायद इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अब। हिना ने आलिया के हाथ थाम लिए। देखो आलिया, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तुम्हारे चेहरे की चमक मांद पड़ गई है, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी उदासी है। मुझे सच सच बताओ, क्या कोई मसला है? आलिया का दिल चाहा कि सब कुछ बता दे, वो हिना को अपने दिल का हाल कहते। वो बता दे कि वो एक ऐसे इश्क में गिरफ्तार हो चुकी है जो इंसानी नहीं बल्कि किसी और दुनिया का है। लेकिन अगर मैंने कुछ कहा तो बुरहान मुझसे दूर हो जाएगा। ये सोचकर उसने एक गहरा सांस लिया और नजरें चुराई। नहीं हिना, कोई बात नहीं, तुम्हें बिला वजह परेशानी हो रही है। हिना ने उसकी आंखों में झांका, जैसे वहां से सच निकालने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आलिया की खामोशी ने एक दीवार बना दी। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी वक्त मुझसे बात करनी हो तो बस मुझे फ़ोन कर लेना। आलिया ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन दिल ही दिल में वो जानती थी कि अब उसके और हिना के बीच एक दरार आ चुकी है, एक ऐसा राज जो उसे हिना से हमेशा के लिए दूर ले जा सकता था। हिना कुछ देर बैठी, फिर वो चली गई।
आलिया ने दरवाज़ा बंद किया और वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने बुरहान को बचा लिया, लेकिन क्या मैंने अपनी दोस्ती खो दी? ये सवाल उसके जहन में आया, लेकिन फिर जैसे ही कमरे में बुरहान की मध्यम सरगोशी गूंजी, वो सब कुछ भूल गई। मैं तुम्हारे साथ हूँ आलिया, हमेशा। वो मुस्कुरा थी। अब वो जान चुकी थी कि बुरहान से जुदाई मुमकिन नहीं थी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और फिर अगले दिन सुबह का वक्त था, लेकिन घर का माहौल बेहद संजीदा था। आलिया की माँ ने रात ही को अपने शौहर को तमाम हकीकत बता दी थी और अब नाश्ते की मेज़ पर एक अजीब सी कशीदगी छाई हुई थी। आलिया की नज़रें झुकी हुई थीं और उसके वालिद के तेवर सख्त थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा इज़्तिराब था, जैसे वो किसी बड़े फैसले पर पहुंच चुके हों। आलिया निवाला तोड़कर अपने मुंह में रखती, लेकिन वो उसे चबाने के बजाय बस घूर रही थी। हर निवाला जहर लग रहा था, जैसे ये नाश्ता उसके मुकद्दर के खिलाफ होने वाली साजिश का हिस्सा हो। आलिया, बेटा, तुम्हारी माँ ने जो कुछ मुझे बताया है, मैं नहीं चाहता कि उसका जिक्र ज़्यादा हो, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अब सीधी राह पे आना होगा। आलिया के हाथ कांप गए। उसने चम्मच रख दिया और चौंक कर अपने वालिद की तरफ देखा। क्या मतलब बाबा? उसके वालिद ने गहरी सांस ली और इंतहाई वाज़ेह अल्फाज में बोले, तुम्हारी कनाडा वाली फूफो का बेटा, तुम्हारा कज़न, अच्छा कमाता है, अच्छी फैमिली से है और तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब है। मैं चाहता हूँ कि जब वो पाकिस्तान आए तो हम तुम्हारी उससे मंगनी तय कर दें। मैंने फैसला कर लिया है कि हम इस मौके पर ईसाले सवाब की नीयत से एक तकरीब भी रखेंगे और इसके साथ ही ये रिश्ता भी तय कर दिया जाएगा। नाश्ता करते हुए आलिया का दिल जैसे बंद हो गया। उसके कानों में एक जोरदार धमाका सा हुआ और वो सदमे में अपने वालिद को देखती रह गई। क्या? उसका सांस रुकने लगा। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? उसके वालिद ने अब मज़ीद सख्ती से उसे देखा। यही कह रहा हूँ कि ये सब बकवास बंद करो और ज़िंदगी की हकीकत को समझो। तुम्हें क्या लगता है हम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? तुम्हें किसी नादीदा मखलूक का ख्याल तंग कर रहा है और हम तुम्हें इस शैतानी चक्कर से बाहर निकालना चाहते हैं। तुम्हारी माँ ने जो कुछ बताया मैं उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बादी से बचाना है तो तुम्हारी जल्द अज जल्द शादी ज़रूरी है। आलिया के कानों में एक सनसनाहट दौड़ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो आहिस्ता से बड़बड़ाई और जल्दी से कुर्सी खिसकाकर खड़ी हो गई। नहीं बाबा, मैं ये रिश्ता कबूल नहीं करूँगी। उसके वालिद की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। क्या कहा तुमने? तुम मेरी बात को मानने से इनकार कर रही हो? आलिया ने गुस्से में सर हिला दिया। हाँ, मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। मैं बुरहान से। ये कहते कहते वो रुक गई। फ़ज़ा में एक खतरनाक खामोशी छा गई थी। उसके वालिद की मुट्ठियां भिंच गई। ये नाम मैं आज के बाद सुनना नहीं चाहता। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें किसी वहम या किसी जिनजादे के हाथों बर्बाद होने दूंगा? आलिया, मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हारी इज्जत मेरी गैरत है। तुम्हारी शादी वहाँ होगी जहाँ मैं कहूँगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। आलिया का सर चकरा गया। वो गुस्से से काँप रही थी। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो जानती थी कि वो कमज़ोर पड़ी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप ये रिश्ता नहीं करेंगे बाबा? उसकी माँ घबरा कर आगे बढ़ी। आलिया, बेटा, जिद मत करो। तुम्हारे बाबा जो कुछ कर रहे हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए है। आलिया ने आंखें मींच ली, जैसे अंदर एक शदीद जंग चल रही हो। नहीं अम्मी, आपने बाबा को मेरे खिलाफ किया। आपने जहर घोला उनके कानों में। आपको मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं। आपने मेरा राज फाश कर दिया और अब जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार आप होंगी। उसकी माँ कांपने लगी। बेटा, ऐसा मत कहो। लेकिन आलिया एकदम खड़ी हुई और ज़बरदस्ती अपनी आंखों के आंसू रोककर बोली, अब आप भी इस अंजाम के लिए तैयार रहे अम्मी, क्योंकि अब मैं आप सब के लिए बदल चुकी हूँ। मैंने फैसला कर लिया है। अगर आप सब ने ज़बरदस्ती की तो मैं आप लोगों को खो दूंगी, लेकिन बुरहान को नहीं खो सकती। ये कहते ही वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। उसकी माँ सत्ते में थी और उसके वालिद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। ये लड़की हाथ से निकलती जा रही है, अब मुझे सख्ती करनी होगी। 2 दिन तक आलिया घर वालों से नाराज़ रही। फिर इतवार के दिन आलिया के घर में फूफो के आने की खबर जैसे ही फैली, उसके माँ बाप के चेहरे पर खुशी और उम्मीद के रंग नजर आने लगे।
वो दोनों चाहते थे कि आलिया की मंगनी जल्द से जल्द तय हो जाए ताकि वो बुरहान के असर से निकल सके। फुप्पो के साथ उनका बेटा इरफान भी आया था, एक संजीदा और बावकार नौजवान जो कनाडा में बिजनेस करता था। लेकिन आलिया का दिल इन सब बातों से बेनियाज था। उसके चेहरे पर बेपरवाही थी, आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो आने वाले वक्त के लिए पहले से तैयार हो। वो जानती थी कि बुरहान किसी को भी उसे छीनने नहीं देगा और वो हर मुमकिन तरीके से उन्हें खौफजदा करेगा। फूफो बड़ी मोहब्बत से आलिया के पास आई, उसकी बलाई ली और गले लगाया। माशाअल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है मेरी आलिया, अब तो तुम्हें अपने घर का करना है। इरफान भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। आलिया खामोशी से मुस्कुरा थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो जानती थी कि बुरहान देख रहा होगा और वो कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। रात के खाने के बाद जब सब बातें मुकम्मल हो गईं, तो इरफान, जो आलिया को करीब से जानना चाहता था, उसके कमरे में आया। आलिया दरवाजे के करीब खड़ी थी और जैसे ही इरफान ने अंदर कदम रखा, अचानक कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। इरफान ने चीख मार कर पीछे देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अचानक जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने उसे पकड़ा और जोर से उछाल कर दीवार से दे मारा। आ! इरफान कराहते हुए जमीन पर गिरा। आलिया एक तरफ खड़ी ये सब देखकर हंसने लगी, जैसे ये सब उसके लिए कोई तफरीह हो। क्या हुआ इरफान माय डियर, डर गए? इरफान ने कांपते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा जिस्म सुन्न हो चुका था। उसने जल्दी से अपनी माँ को आवाज़ दी, अम्मी चले यहाँ से, ये लड़की आसेब ज़दा है। मामू हमें अपनी आसेब ज़दा बेटी थोप रहे थे। फुप्पो और उनके घर वाले खौफज़दा हो गए और फौरन वहाँ से चले गए। आलिया के वालिद का गुस्सा आसमान पर पहुँच चुका था, लेकिन वो बेबस थे। फुप्पो के जाने के बाद आलिया के लिए एक और रिश्ता आया। इस बार लड़के वाले बहुत मजहबी और समझदार लोग थे, मगर जो ही लड़के ने आलिया को मुस्कुरा कर देखा, अचानक उसके जिस्म पर खौफनाक खराशें पड़ने लगी, जैसे किसी ने तेज नाखून मारे हों। बचाओ, यहाँ कुछ है, मुझे छोड़ दो। लड़का चीखता हुआ भाग गया और उसके वालिदैन ने फौरन इनकार कर दिया। इसके बाद एक और रिश्ता आया। इस बार दुल्हा जैसे ही आलिया के करीब आया, उसके कान में किसी ने सरगोशी की, चला जा वरना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लड़के ने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई ना था। खौफ के मारे वो पीछे हटा और अचानक लटकता हुआ फानूस उसके सर पर गिरने लगा। वो चीखता हुआ बाहर भागा और उसका खानदान भी डरकर इनकार कर गया। अब आलिया के वालिदैन सख्त परेशान हो चुके थे। हर आने वाला रिश्ता किसी न किसी अनदेखे अजाब का शिकार हो रहा था और आलिया को हर बार फातिहाना मुस्कुराहट के साथ देखा जाता था। अब आलिया के वालिदैन ने आखिरी हल निकाला। आलिया, अगर बुरहान वाकई यहाँ मौजूद है तो उसे कहो कि वो खुद सामने आकर हमसे बात करे। आलिया ने जब बुरहान से ये कहा तो वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं एक कैद में हूँ आलिया, मैं तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक किसी इंसानी लड़की के वजूद को नहीं अपनाता। मेरे वालिदैन ने जिन्नात की दुनिया से बगावत की थी और इंसानी दुनिया में पनाह ली थी, इसलिए मुझ पर यह सज़ा आयद की गई थी। जब तक मैं किसी इंसानी लड़की से शादी नहीं करता, मैं अपना रूप नहीं बदल सकता। आलिया के वालिदैन के पास अब कोई चारा न था। अगर वो वाकई इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे तो यही आखिरी हल था। आलिया ने अपने वालिदैन से कहा कि मैं बुरहान से निकाह करना चाहती हूँ। वो समझे थे कि शायद ये आलिया के दिमाग की इख्तिरा है और जल्द ही वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आलिया की बात मानी और उसका निकाह तय कर दिया। सोफे पर आलिया दुल्हन बनी बैठी थी, मगर बुरहान सिर्फ उसी को नजर आ रहा था। बाकी सब के लिए वो एक ख्याली वजूद था, मगर मौलवी साहब को एतमाद में ले लिया गया था। कबूल है? आलिया की आंखों में मोहब्बत के चिराग जल उठे। कबूल है। ये सुनते ही बुरहान के गिर्द एक रोशनी सी फैल गई, जैसे उसके वजूद में कोई तब्दीली आ रही हो। आलिया के वालिदैन सकते में थे, मगर वो कुछ ना कर सके। निकाह मुकम्मल हुआ और आलिया को लगा जैसे अब वो बुरहान के मजीद करीब हो गई है। आलिया जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुई, दरवाज़ा बंद कर दिया। बुरहान, वो धीरे से बोली और अचानक वो सामने आ गया, पहले से कहीं ज़्यादा हकीकी, ज़्यादा वाज़ेह। अब मैं मुकम्मल हूँ आलिया, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हूँ। उस रात आलिया ने पहली बार बुरहान को मुकम्मल हकीकत में महसूस किया, जैसे वो सिर्फ एक साया नहीं बल्कि मुकम्मल इंसान था। अगली सुबह आलिया जब बुरहान के साथ बाहर आई तो सब दंग रह गए। बुरहान वहाँ था, हकीकत में एक जीता जागता इंसान।
उसके वालिदैन के कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो किसी वहम या ख्याली वजूद का हिस्सा नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? बुरहान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ आलिया का हाथ थामा और बोला, यही मेरी सज़ा थी और यही मेरी निजात। अब मैं हकीकत में आ चुका हूँ। आलिया की मोहब्बत ने मुझे मुकम्मल कर दिया है। उस लम्हे आलिया के वालिदैन ने तस्लीम कर लिया कि मोहब्बत और किस्मत के फ़ैसले इंसान की मदाखलत से नहीं बदल सकते। आलिया और बुरहान की मोहब्बत ने हर हद को पार कर लिया था और अब वो हमेशा के लिए एक हो चुके थे। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।